नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूएस कोर्ट में गौतम अदानी के खिलाफ आरोप तय होने से अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट। अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 20% का लोअर सर्किट। साथ ही अदानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी भी 11 से 15% फिसले। उधर अदानी ग्रीन के सब्सिडरी ने डॉलर बॉन्ड का इशू वापस लिया। गौतम अदानी पर लगे आरोपों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा तुरंत हो गिरफ्तारी, जेपीसी जांच की भी मांग। कहा शीतकालीन सत्र में उठाएंगे मामला। अदानी ग्रुप में गिरावट से बिगड़े बाजार के सेंटिमेंट। करीब 180 अंक गिरकर 23,000 के पास पहुंचा निफ्टी बैंक भी 400 अंक नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में भी सारी रिकवरी खत्म। रियल्टी और आईटी को छोड़कर आज दूसरे सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव। मेटल, सरकारी कंपनियां, कैपिटल गुड्स में 1% से ज्यादा की गिरावट। यूपीएल ने सब्सिडरी एडवांटा एंटरप्राइजेज में 12.5% हिस्सेदारी बेचने के लिए अल्फा वेब ग्लोबल से किया करार। $35 करोड़ में होगा सौदा। साथ ही कंपनी 360 रुपए प्रति शेयर के भाव पर राइट्स इशू से जुटाएगी 3,377 करोड़ रुपए। शेयर में हल्की बढ़त। 2030 तक के लिए ग्रोथ प्लान को ब्रोकरेज के थम्स अप से। इंडियन होटल में तेजी, शेयर 5% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना। एचएसबीसी ने दिए 900 के टारगेट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स पर आउटलुक देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी लेंगे, लेकिन पहले बाजार का एक आउटलुक आपके सामने लेकर आते हैं। इस समय का मार्केट एक्शन, बाजार में उथल पुथल क्लियरली देखने को मिल रही है। सेंटीमेंट्स बिगड़े हुए हैं। अदानी ग्रुप में जो गिरावट हावी हुई है उसका भी इंपैक्ट मार्केट्स पर देखने को मिला है। इस समय वापस निफ्टी अंडर प्रेशर आते हुए थोड़ी रिकवरी दिन के लोअर लेवल से जरूर बनी थी, लेकिन अब वापस डेज लो पर आ चुका है। 200 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है, यानी ऑलमोस्ट 1% के लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है निफ्टी 23,312 के लेवल्स पर। बैंक निफ्टी दिखाते हैं एक बार, क्योंकि वहां पर हमने डिप आने के बाद एक रिकवरी आते हुए देखी थी। बैंक स्टॉक स्टिल उड़के थे क्योंकि हेवीली एक्सपोज्ड हैं अदानी ग्रुप में, तो वो सेंटिमेंट्स बिगाड़ रही थी बैंक्स की स्टॉक मूवमेंट। और अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक रिकवर जरूर हुआ था लोअर लेवल से। अगेन यहां पर प्रेशर बना है और अब 1% वापस नीचे आ चुका है निफ्टी बैंक। 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो नर्वसनेस, वॉल्टिलिटी क्लियरली मार्केट्स में फिलहाल रिफ्लेक्ट होते हुए। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का इंडेक्स भी दिखाते हैं आपको। ये बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या, ब्रेथ क्योंकि नेगेटिव है मार्केट की, सेल ऑफ है तो उसी का इंपैक्ट नंबर्स पर दिख रहा है। 1851 स्टॉक से जो गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 580 स्टॉक से जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में था, वापस फिसला है नीचे, 145 अंक नीचे कर रहा है इस समय ट्रेड। स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार करते हुए आज के सेशन में। पॉकेट्स, हालांकि अगर आज के कारोबार में देखेंगे तो सेलेक्ट पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिल रही है आज के सेशन में। रियल्टी स्टॉक्स है जो कि तेजी में कर रहे हैं कारोबार। थोड़ी बहुत बाइंग हमने मेटल्स में देखी है आज के कारोबार में। मिड कैप मेटल्स में इनफैक्ट अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं। पावर ग्रिड, ग्रासिम, टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट। लोअर साइड पर आप देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, रिलायंस, एसबीआई ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहे हैं। रूपक डे हमारे साथ बने हुए। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या राय रहेगी। हालांकि वॉल्टिलिटी दिख रही है, तेजी या जो भी रिकवरी हम देख रहे हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रही है फिलहाल लेवल वाइज। क्या कमेंट्स रहेंगे आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर? जी, सुबह से जो बैंक का जो सपोर्ट मिल रहा था निफ्टी को जो लोअर लेवल से, उसके दम पे निफ्टी थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा रहा था अभी फिलहाल। बट बैंक निफ्टी अगर नीचे 50,200 के नीचे सस्टेन करता है तो बैंक स्टॉक्स में भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट निफ्टी का, बैंक निफ्टी का साइडवेज रह सकता है। निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 23,200, उसके नीचे फर्दर सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स 22,900 और बैंक अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा 23,400, जिसके ऊपर जाने पर निफ्टी में एक छोटा मोटा रिकवरी टुवर्ड्स 23,700 फॉर द शॉर्ट टर्म दिख सकता है। और बैंक निफ्टी का हो जाएगा रेजिस्टेंस 50,500 के ऊपर बैंक्स में फर्दर स्ट्रेंथ आएगा। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज कुछ आइडेंटिफाई किए हैं क्या आपने रूपक? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे मुथूट फाइनेंस अच्छा लग रहा है। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का, 200 डेज मूविंग एवरेज के पास से एक रिवर्सल दिया था। तो इन सेलिंग प्रेशर के बीच में भी मुथूट फाइनेंस अच्छा कर रहा है। अपसाइड में मुझे लगता है 2050 तक जा सकता है।
शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1840 पे। दूसरा कॉल रहेगी मेरा एम्फेसिस में। एम्फेसिस थोड़ा मुझे वीक लग रहा है अभी इस लेवल से। 2750 के एक सपोर्ट है, 2750 के नीचे फर्दर टुवर्ड्स फर्दर सेलिंग प्रेशर रहेगा, 2600 तक जा सकता है, और अपसाइड में रेजिस्टेंस रहेगा 2800 का। ओके, चलिए, तो ये कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपको बताई गई हैं रूपक की तरफ से। एम्फोसिस डेज लो पर ट्रेड करते हुए इस समय 22 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा रिकवर हुआ, हरे निशान में भी गया, लेकिन वापस थोड़े से प्रेशर में आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं आज के कारोबार में जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है तेजी मंदी की तरफ। शुरुआत कर लेते हैं सरकारी बैंकों के साथ, जहां पर गिरावट दिख रही है आज के कारोबार में। पीएसयू बैंक लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यूको बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक 2-2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। यूको बैंक में 3% से ज्यादा नीचे है। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑलमोस्ट 2% नीचे है। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर भी प्रेशर है। अदानी टोटल गैस 12.5% नीचे, 3% नीचे जीपी पेट्रो। आईजीएल में 2.5% की गिरावट। ओएनजीसी 2% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। ये मिड कैप लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। एफएमसीजी में इमामी 2.5% नीचे, 2% नीचे वरुण बेवरेजेस, यूनाइटेड ब्रेवरीज 1.5% नीचे है, और 1.5% नीचे कोलगेट कारोबार कर रहा है। रियल्टी में देखेंगे तो यहाँ पर तेजी है। डीएलएफ, डीबी रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, प्रेस्टीज एस्टेट तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। होटल स्टॉक्स में एक्शन। इंडियन होटल के अपग्रेड्स के बाद इंडियन होटल में तो तेजी है ही, बाकी होटल स्टॉक्स भी चहक रहे हैं। कामत होटल, ताजजीवी के लेमन ट्री होटल भी हर निशान में ट्रेड कर रहे हैं, 6% ऊपर कामत होटल्स, ताजजीवी के भी 4% ऊपर है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स में जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसमें प्रेस्टीज, एनएलसी इंडिया, यूपीएल और इंडियन होटल है। लूजिंग साइड पर देखेंगे कुछ सेलेक्ट मिड कैप्स जहां पर दबाव है आज के सेशन में, उसमें एसीसी, कोचिन शिपयार्ड, थर्मैक्स और बीडीएल शामिल है, जहां पर गिरावट के साथ ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो मिड कैप्स के वो पॉकेट जहां पर गिरावट आज के सेशन में दिखाई दी है। लेकिन बात करेंगे अब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की। दरअसल अमेरिका की एक कोर्ट से गौतम अदानी समेत 8 लोगों पर रिश्वत और फ्रॉड के आरोप तय करने के बाद ग्रुप स्टॉक्स में भारी गिरावट देखी जा रही है। अदानी ग्रुप कैसे बना, एक्सीडेंट ऑफ द डे बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन, पहले तो बताइए जो न्यूज फ्लो रहा वो क्या आया, क्यों इतना रिएक्शन इस पूरी ही पॉकेट में देखने को मिल रहा है? क्लियरली एक बड़ा इम्पैक्ट अदानी ग्रुप के शेयर्स पे आज आपको दिख रहा है। 10 से 20-25% तक अदानी ग्रुप के शेयर्स आज गिरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसका कारण है यूएस में जो कोर्ट की फाइलिंग है और जो आउटकम आया है उसके हिसाब से इन्वेस्टरों में आज पैनिक है। इनफैक्ट अगर आप यूएस कोर्ट की फाइलिंग देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने चार्जेस लगाए हैं गौतम अदानी और 7 अन्य अदानी ग्रुप के ऑफिसर्स पे, और ये चार्जेस हैं धोखाधड़ी और रिश्वत देने के मामले में। बताया ये जा रहा है कि अदानी ग्रुप के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनको लगाने के एवज में इंडियन ऑफिशियल्स को लगभग $250 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की घूस दी गई है, जिसके चलते जो यूएस के निवेशक हैं इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनफैक्ट अदानी ग्रुप ने निवेशकों से लगभग $300 करोड़ जुटाए थे, और अभी भी अगर आप देखें तो यूएस बॉन्ड्स के ज़रिए काफ़ी सारा फंडरेज अदानी ग्रुप के जो है लेवल पे फंडरेज होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप हैं वो रिश्वत के हैं, और जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं इसको लेके हैं। तो थोड़ा बहुत पैनिक आपको अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयर्स पे भी दिखाई पड़ रहा है, अन्य अदानी ग्रुप के शेयर्स पे दिखाई पड़ रहा है, और कुल मिला के आज अदानी ग्रुप ने लगभग 2,65,000 करोड़ रुपए का जो है मार्केट कैप लॉस किया है। अच्छा, इसी खबर का इम्पैक्ट हम बैंक स्टॉक्स पर भी देख रहे हैं। यतिन, कितना एक्सपोजर है बैंक्स का? बैंक्स के गिरने के पीछे क्या यही कारण है? तो देखिए, ऑब्वियसली अदानी ग्रुप के एक्सपोजर को लेके पहले भी अटकलें लगती थी कि एलआईसी का एक्सपोजर है, बैंक्स का एक्सपोजर है। कुल मिला के जो डेट है उसका लगभग 88,000 करोड़ रुपए भारतीय बैंकों ने फंड किया है, और इस 88,000 करोड़ रुपए में लगभग 30% हिस्सा जो है पीएसयू बैंकिंग से आता हुआ नजर पड़ रहा है। कुल कर्ज अदानी ग्रुप का लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, और ये जो थोड़े दिनों पहले की और थोड़े समय पहले की जो फाइलिंग है उसके हिसाब से हम निकाल रहे हैं। एसबीआई एज अ ग्रुप की बात करें तो 27,000 करोड़ का एक्सपोजर आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है अन्य पीएसयू बैंक्स के साथ। और अगर हम आरईसी पीएफसी की भी बात करें तो प्रोजेक्ट लेवल पे काफ़ी सारे पावर प्रोजेक्ट्स को आरईसी पीएफसी ने फंड किया है, जिसके कारण वो शेयरों में भी आपको आज 6 से 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली क्योंकि पीएसयू बैंक्स हैं और पीएसयू एनबीएफसीज हैं, तो यहाँ इम्पैक्ट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
ओके, शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो बैंक स्टॉक्स भी लुढ़के हुए हैं, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स भी देखेंगे आज के कारोबार में तो 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में तो गिरावट हावी है ही। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। और इस बीच अदानी ग्रुप की तरफ से ये सफाई आते हुए जिसमें अदानी ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने जो भी काम किया है इन कंप्लायंट विद ऑल द लॉज किया है। जो एलिगेशंस ग्रुप पर लगी हैं वो बेसलेस हैं, ऑल द एलिगेशंस जो लगाई गई हैं वो बेसलेस हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से इसका जवाब देंगे। जो भी लीगल रिकॉर्स होगा उसको वो सॉर्ट करेंगे, ये उनकी तरफ से सफाई आते हुए। तो इम्पोर्टेंट बयान अदानी ग्रुप की तरफ से आते हुए जिसमें उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। कहा है कि कंपनी ने सभी काम नियमों के तहत किए हैं और एज पर लॉज वो फुल्ली कंप्लायंट हैं। कानूनी विकल्पों पर वो विचार कर रहे हैं और वो इसके सभी आरोपों को बेबुनियाद फिलहाल बताते हुए। तो एक इम्पॉर्टेंट बयान आते हुए अब देखना होगा कि क्या ये बयान कुछ राहत इस ग्रुप स्टॉक्स को पहुंचा पाते हैं, क्योंकि सभी में भारी गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिली है। क्लियरली यहाँ पर अदानी ग्रुप ने कहा है कि मामले में जो संभावित कानूनी विकल्प होंगे वो उस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन जो भी कामकाज कंपनी ने किया है वो इन कंप्लायंट विद लॉस किया है, सभी एलिगेशंस को बेसलेस बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर की। दरअसल जुलाई में टैरिफ बढ़ोतरी के बाद टेलीकॉम कंपनियों के ग्राहक गंवाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्राई ने सितंबर का सब्सक्राइबर डेटा जारी किया है जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों ने सितंबर में 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक गंवाए हैं। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है। असीम बताइए। दीपाली, टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई में अपने टैरिफ के अंदर बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी प्रीपेड और पोस्टपेड के दोनों के अंदर की गई थी और टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़ाए थे। उसी का असर टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर के ऊपर देखा जा रहा है। अगर मैं जुलाई महीने की बात करूं तो जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने करीब 38 लाख ग्राहक गंवाए थे। अगस्त महीने के अंदर टेलीकॉम कंपनियों ने 80 लाख ग्राहक गंवाए और अब टेलीकॉम रेगुलेटरी ने आज सितंबर का डाटा जारी किया है। टेलीकॉम कंपनियों ने करीबन 1 करोड़ ग्राहक सितंबर महीने के अंदर गंवाए हैं। भारतीय एयरटेल ने यहाँ पर 14 लाख ग्राहक गंवाए हैं, जबकि वोडाफोन आइडिया ने 15 लाख ग्राहक गंवाए हैं और जब तीसरी कंपनी है रिलायंस जियो उसने सबसे ज्यादा 79 लाख ग्राहक गंवाए हैं। सिर्फ एक ही कंपनी है, सरकारी कंपनी BSNL, जिसने की ग्राहक जोड़े हैं। वो पिछले 3 महीनों से लगातार ग्राहक जोड़ी रही है। एक वजह यह है कि कंपनी ने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की थी और दूसरा है कि कंपनी अपनी 4G सर्विसेज शुरू करने जा रही है, तो उसके चलते कंपनी लगातार ग्राहक जोड़ रही है। तो पिछले 3 महीनों से टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर कम होने का सिलसिला जारी है। आगे भी ये सिलसिला आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, खासतौर पर कि जिन भी कस्टमर्स के पास 2 सिम थे वो अब कंसोलिडेट कर रहे हैं और 1 सिम की तरफ वो जा रहे हैं, क्योंकि टैरिफ बढ़ गए तो उसका ये आपको असर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका असीमी डिटेल्स बताने के लिए। तो सिर्फ BSNL ने ग्राहक जोड़े हैं क्योंकि वहां पर टैरिफ नहीं बढ़े हैं। जल्द 4G सर्विसेज भी रोल आउट होंगे, उसका फायदा मिला है। बाकी सभी कंपनियों के टैरिफ हाइक होने की वजह से सब्सक्राइबर्स घटे हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते निर्बंग की स्वाति होटकर, एंजल 1 के ओशो कृष्णन और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से नेगेटिव रिटर्न। स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो नेगेटिव 3.86%, ज्यादा लॉसेज। ओशो कृष्णन का पोर्टफोलियो -1.2% और कपिल शाह का पोर्टफोलियो -0.27% के रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में विनती ऑर्गेनिक्स की MD और CEO विनती सराफ मुटरेजा हमारे साथ मौजूद रहेंगी, करेंगे उनसे बातचीत ब्रेक के उस पर। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में इतना ही। नमस्कार।